नमस्कार दोस्तों। आज उज्जवल जी हमारे साथ हैं और बहुत दिनों के बाद हम लोग साथ में हैं। तो जी, इस बीच मैंने कुछ सिंगल अकेले लाइव किए सोलो। तो तमाम जी, साथी आपके बारे में पूछते थे कि भाई उज्जवल जी कहाँ हैं? तो मैंने यही जी, कहा कि कुछ कामों की व्यस्तता है उनकी और जी। इसीलिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। हाँ, तो नहीं मैं भी आज मिस आप कर रहा था, साथ में शाम हैं। 5 बजे का लाइव आपके साथ अच्छा रहता है। जी, जी। और हमारे जो दर्शक जो हमें लगातार देखते हैं वो भी जी, कहीं न कहीं आपको मिस तो करते ही हैं। जी, बिल्कुल, मैं तो भी मिस आपका करता हूँ बहुत-बहुत दर्शकों को। स्वागत है उज्ज्वल जी, बहुत दिनों बाद शुक्रिया। हम लोग जुड़ पाए हैं। जी, और जी, कोशिश करेंगे आगे नियमित बना कर रखें इसे। जी, तो आज जैसा कि हमने ये टॉपिक हमारे दर्शक देख भी रहे हैं कि मतलब साउथ का जो हाल इस वक़्त दिखाई दे रहा है और हम ये हाँ, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर 3 आने वाली फ़िल्मों के ट्रेलर और टीज़र की बात करने वाले हैं। तीनों फ़िल्में जो हैं तेलुगु की हैं और बड़ी फ़िल्में हैं और हुँ, तेलुगु से ही बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा जो है वो खतरा महसूस होता है। तो जी, 3 बड़ी फ़िल्मों के ट्रेलर टीज़र हैं, लेकिन वो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो हिंदी मार्केट जो है या जो हिंदी के दर्शक हैं उनके हाँ, लिए बहुत मुफ़ीद हैं या उन ट्रेलर टीज़र को देख के हिंदी का ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होगा और कहेगा चलो ये फ़िल्म देखने चलते हैं। तो ख़ैर हुँ, जब फ़िल्में आएँगी उनका प्रमोशन कैसा होगा, कब रिलीज़ हो रही है, हम ये भी बात करेंगे। जी, तो ये जो 3 फ़िल्में हैं, पहली फ़िल्म तो है कुबेर जिसमें आपके नागार्जुन हैं, उनके साथ में धनुष हैं, रश्मिका मंदाना है। तो ये सारी स्टार कास्ट जो है बॉलीवुड के दर्शक सब जानते हैं। तो ये 20 जून को रिलीज़ हो रही है और उसी दिन आमिर खान की फ़िल्म सितारे ज़मीन पर रिलीज़ होगी। जी, जी, 27 जून को कणप्पा रिलीज़ होगी, जो जी, साउथ की माइथोलॉजिकल फ़िल्म है। कणप्पा जो है वो जी, हिंदू माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर आते हैं, एक शिकारी हैं, जो आस्तिक होते हैं लेकिन फिर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। तो जी, ये फ़िल्म और तीसरी फ़िल्म जो है राजा साहब। द जी, राजा जी, साहब, आज ही जी। इसका टीज़र रिलीज़ हुआ है, हाँ, प्रभास हाँ, हैं इसमें। हाँ, 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 तो ये 3 फ़िल्में हालाँकि ये दिसंबर में रिलीज़ होगी। आपको हाँ। कैसे लगे इन फ़िल्मों के टीज़र? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड की फ़िल्मों को इन फ़िल्मों से खतरा होगा? क्योंकि ये साउथ की बड़ी फ़िल्में हैं, जिनका मतलब ये 2-2 साल से और ढाई-ढाई साल से बन रही थी, बड़ी फ़िल्में हैं और अब इनका ट्रेलर टीज़र आपको क्या लग रहा है देख के कि ये खतरा तो ये बनेंगी या बॉलीवुड को खुशी मनाना चाहिए? तीनों ही ट्रेलर बहुत निराश करने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से दर्शकों को फॉर ग्रांटेड लेने की जो गलती है वो कर रहा है साउथ का सिनेमा इसलिए पहचान बना रहा था पिछले कुछ सालों से कि वो दर्शकों की जी, पसंद का ख्याल रख रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जी। कि उन्हें कोई भ्रम हो गया है कि अब वो जो लाएँगे पब्लिक देखेगी। मैं आपको बताऊँ तीनों ही प्रोमो जब मैंने देखे, तीनों ही ट्रेलर्स मैंने देखे, तो जी, बहुत ज़्यादा उबाऊ। पहली बात, अगर किसी ट्रेलर को देखते समय आप घड़ी पर नज़र डालने लगें या रुकने लगें या हुँ, इधर-उधर देखने लगें, जब आपको ये ख़्याल आने लगे कि बहुत लंबा वक़्त हो गया, तो आप मान लीजिए कि वो आपके अंदर ना तो कोई उत्सुकता पैदा कर रहा है, ना उसको लेकर आपके मन में कोई एक्साइटमेंट आ रही है, ना वो आपको एंगेज कर रहा है, ना वो आपको उस फ़िल्म को देखने के लिए प्रेरित कर रहा है और ना ही आप उसका फिर ज़िक्र कहीं करेंगे। क्योंकि आप अगर कोई अच्छा ट्रेलर वग़ैरह देखते हैं, तो होता है कि दोस्तों को भेज दिया, ग्रुप में भेज बिल्कुल। दिया, "तूने देखा क्या? ये मुझे बड़ा अच्छा लगा" या ऐसी तमाम चीज़ें नहीं होती हैं और आमतौर पे जो खराब लगता है लोग उसे शेयर भी नहीं करते। जो अच्छा लगता है उसे शेयर करते हैं, यार ये बड़ा मज़ेदार है, इसको सही। देखेंगे हम। मुझे तीनों ही ट्रेलर्स ने बहुत निराश किया, बहुत ही उबाऊ, बहुत बोरिंग और बहुत बेहद ही ढीले तरीके से, बहुत लचर तरीके से बनाए गए हैं। मुझे नहीं मालूम फ़िल्में कैसी होंगी, क्योंकि फ़िल्में जब रिलीज़ होंगी हम तब देखेंगे, लेकिन इन ट्रेलर को इस तरह से बनाया गया है कि ये मानो किसी ने सुनिश्चित करने की कोशिश की हो कि इनको देखकर कहीं कोई भूले-भटके भी देखने आ ना जाए फ़िल्म। क्योंकि इनको देखने के बाद कौन आएगा? और तीनों ही जी, इतने बोरिंग बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है कि इसको इतना बोरिंग बनाया जाए कि लोगों का कोई एक्साइटमेंट ना हो। मुझे यकीन है कि हमारे जो दर्शक इस समय में देख रहे होंगे, उन्होंने भी अगर इस ट्रेलर पे नज़र पड़ी होगी, तो उनका अनुभव भी बिल्कुल। ऐसा रहा होगा। हालाँकि आप लोगों का जो भी अनुभव रहा है, हमारे साथ आप ज़रूर साझा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सबके अनुभव एक जैसे हों, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों को उसको देखकर बहुत ही उबाऊ और बहुत बोरिंग फ़ील आया, जो हमें ये बताता है कि या तो दर्शकों को फॉर ग्रांटेड लिया गया, जैसा कि आपने कहा कि तेलुगु की बड़ी फ़िल्में हैं, तो बड़ी जी। फ़िल्मों के ट्रेलर ऐसे तो नहीं होते कि लोग देख कर कहें कि भई ये क्या देख लिया, हम क्यों देख रहे हैं और उसकी तरफ घड़ी देखते रहें। तो कुल मिलाकर बहुत ही उबाऊ, बोरिंग है और अपने मिशन में फ़ेल होते हुए ये तीनों ट्रेलर मुझे लग रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा दर्शकों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना मतलब कोरोना के बाद में जिस तरह से साउथ का एक तूफान आया था, उभार आया था और हम कह रहे थे कि अच्छा सिनेमा बना रहा है और साउथ की फ़िल्में दर्शक देख भी रहे थे। तो
उसको लेकर जो है काफ़ी उम्मीदें लग रही थी और ख़ास बात ये है कि ये जो तीनों फ़िल्में हैं, जैसे मैंने कहा कुबेर में जो तीनों चेहरे हैं, रश्मिका है, धनुष है, नागार्जुन है, तो बॉलीवुड के तमाम दर्शक इनको जानते हैं। कणप्पा की भी अगर बात करें तो उसमें अक्षय कुमार जो है भगवान शिव का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मतलब आज भी बॉलीवुड बड़ी के लिए हैरानी एक हुई बहुत उनको देखकर, बहुत जी, हैरानी हुई। जी। हाँ, इस पे भी हम आएँगे। वो भगवान शंकर का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर राजा साहब की बात करें तो इसमें प्रभास के साथ में संजय दत्त हैं, बमन हाँ, ईरानी हैं और हाँ। जो इन फ़िल्मों की एक्ट्रेस है निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, तो ये भी बॉलीवुड फ़िल्मों में आ चुकी हैं। जरीना वहाब बॉलीवुड का जाना-पहचाना चेहरा है। तो साउथ के ये मेकर्स जो हैं बॉलीवुड के एक्टर्स को ले रहे हैं। कि इससे बॉलीवुड के दर्शक जो हैं वो सीधे तौर पर जुड़ेंगे, हिंदी सिनेमा के दर्शक सीधे तौर पर आएँगे इनकी फ़िल्मों को देखने। लेकिन जिस तरह से ये ट्रेलर टीज़र लग रहे हैं और जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो कमज़ोर लग रहे हैं, उनकी कहानियाँ या जो भी उसमें प्रेज़ेंट किया गया है अभी तक, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि यार खींचे आपको। तो आप कैसा जो ट्रेलर बनाया उसको देखते हो भले ही उसमें संजय दत्त नज़र आ रहे हों, बमन ईरानी नज़र आ रहे हों, अक्षय कुमार नज़र आ रहे हों, क्या इनके नाम पे हिंदी का दर्शक देखने चला जाएगा? जबकि हिंदी में ही वो इनकी फ़िल्में देखने नहीं जा रहा है। देखिए क्या होता है कि जब आप मार्केट की नब्ज़ नहीं पहचान पाते हैं या आपको खुद पर गुमान ये हो जाता है कि हम जो लाएँगे वो बढ़िया ही होगा, जैसे ठग लाइफ़ के साथ हुआ। उम्मीद उनको ये बिल्कुल। लग रही थी कि हम जो लाएँगे लोग देखेंगे और वैसा ही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ भी हुआ था सालों पहले जब लगा था कि आमिर और अमिताभ साथ में आएँगे तो कुछ होगा, ये ठग्स लाइफ़ के साथ भी कुछ-कुछ वैसा ही हो गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी भी समय पर, चाहे आप 20, 30, 25 सालों से 40, 50 सालों से भी फ़िल्म इंडस्ट्री में हो और अगर आपको ये गुमान हो जाए कि हम तो जो दिखाएँगे लोग देखेंगे, अब तो मेरी हर चीज़ चलती है, अब तो मेरी हर बात चलती है, आप गलती वहीं कर रहे होते हैं और यही गलतियाँ हो रही हैं। ये तीनों ट्रेलर इस बात को बताते हैं कि जो साउथ, साउथ, साउथ का शोर मचा था, जिसको सुनकर ऐसा लगता था कि बॉलीवुड की हवा टाइट हो रही है, बॉलीवुड की टाँगें काँप रही हैं, तो ऐसा लगता है कि अब ये बॉलीवुड के लिए एक अच्छी खबर की तरह है ये तीनों फ़िल्में कि देखा ये भी ऐसी फ़िल्में बनाते हैं जिनको आप धुतकार सकते हैं कि भई ये क्या बनाया है। तो देखिए, अब देखिए 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो वो होते हैं जो प्रेरणा लेते हैं अपने से ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले छात्रों को देखकर कि फलाँ के मेरे से ज़्यादा नंबर आए हैं, मुझे वैसे लाने हैं। और कुछ होते हैं देखो फलाँ भी तो फ़ेल हो गया, तो मैं फ़ेल हुआ तो कौन-सी बड़ी बात है। तो ये वो वाला मामला बनता जा रहा है यहाँ पे सिनेरियो कि भई वो भी फ़ेल हो गया, अब तो देखो साउथ भी फ़ेल हो गया और हम फ़ेल हुए तो क्या? मतलब कहीं न कहीं हम अपने गम छिपाने के लिए कोई बहाना जब ढूँढने लगते हैं तो सुधार का रास्ता नहीं अपना रहे होते हैं, हम कहीं न कहीं एक ऐसा रास्ता अपना रहे होते हैं ताकि हम अपने दिल को झूठी तसल्ली दे लें। तो ये वो फ़िल्में होंगी जिनको देखकर शायद अब जब रिलीज़ होंगी तभी हम दावे के साथ इस बात को कह पाएँगे कि इनको देखकर शायद बॉलीवुड राहत की साँस लेगा कि देखो सिर्फ़ हमारी पिटाई नहीं होती, साउथ की भी पिटाई होती है। जो हमें दिखा-दिखा के मारा जाता था कि पड़ोस के शर्मा जी का लड़का देखो कितना ज़्यादा पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो। तो देखो शर्मा जी का लड़का जब फ़ेल होता है तो हमारे दिल में बड़ा चैन पड़ता है कि देखो वो फ़ेल हो गया और हमें अब कोई ये नहीं कहेगा। तो ये उस तरह की स्थिति बनती हुई लग रही है मुझे। बिल्कुल। देखिए, ये बात सही आपने ठग लाइफ़ का ज़िक्र किया, बहुत बड़ी फ़िल्म थी। पिछले दिनों जब ये आई तो मैंने देखी भी कमल हसन जैसा दिग्गज एक्टर और उसके बाद में मणिरत्नम के साथ 37 साल बाद नायकन बनाई थी, उसके 37 साल बाद दोनों जो है एक साथ आ रहे थे और मणिरत्नम जैसा डायरेक्टर तो लग रहा था कि कुछ बड़ा जादू होगा। लेकिन फाइनली ये हुआ कि जो दर्शकों की नब्ज़ है वो उसको पकड़ पाने में जो है वो कहीं हाँ, न कहीं नाकाम रहे और वो फ़िल्म जो है फ्लॉप हो गई। और जैसा आपने कहा कि भाई साउथ की हर फ़िल्म नहीं चलती। इस साल के शुरू में देखिए गेम चेंजर नाम की एक फ़िल्म आई थी, तेलुगु फ़िल्म यस। और खूब हल्ला था उस फ़िल्म का, वो नहीं चली। उसके बाद टंडेल आई थी, नागा चैतन्या की, उसको भी हिंदी बेल्ट में प्रमोट किया गया था, वो फ़िल्म भी नहीं चली। तो जी, ये तो ठीक बात है कि साउथ का हर सिनेमा जो है यहाँ चल जाए, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बॉलीवुड के लिए खुशखबरी नहीं है, ये भी आप जो है बिल्कुल साफ-साफ कह रहे हैं, कि बात वही है हाँ, कि वो भी तो फ़ेल होते हैं। तो हाँ, सच तो ये है कि बॉलीवुड को भी अपने गिरेबान में जो है वो झाँक कर देखना होगा कि हम कैसी फ़िल्में बना रहे हैं। ये बात सही है कि थोड़ी-सी राहत ज़रूर उनको मिल सकती है कि साउथ की फ़िल्में भी जो हैं वो नहीं चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ इधर मैंने 2-3 फ़िल्में देखी साउथ हाँ, की। टुडुरुम जो मलयालम फ़िल्म मोहनलाल की, बहुत अच्छी फ़िल्म मतलब ये एकदम रिकमेंड करने वाली फ़िल्म है कि जिन्होंने भी नहीं देखी है आप उनको बोल सकते हैं कि आप इस फ़िल्म को
देख सकते हैं। इसी तरह से टूरिस्ट फैमिली नाम की एक छोटे बजट की तमिल फ़िल्म आई पिछले दिनों। तो ये फ़िल्म भी थी और इस फ़िल्म के बाद मैंने ये रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि तेलुगु का ऑडियंस जो है अपने मेकर से सवाल करने लगा कि भाई छोटे बजट की अच्छे कंटेंट की फ़िल्म जब तमिल सिनेमा में बन सकती है, तो आप ये क्यों सिर्फ़ बड़ी-बड़ी और इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं मतलब सैकड़ों करोड़ के बजट वाली? आप क्यों कंटेंट वाला सिनेमा नहीं बनाते जिसमें बड़ी सूरत सी कहानी हो फैमिली ड्रामा हो? तो देखिए हाँ, ये हो रहा है कि अब जो है एक-दूसरे के यहाँ आवाजाही हो रही है। दर्शक कुल मिला के अच्छा सिनेमा देखना चाहता है और वो अच्छा सिनेमा उसको किस भाषा में मिल रहा है उसको इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि फिल्में अब बेहतर ढंग से डब हो रही हैं। लेकिन ये डबिंग की बात आई तो बिल्कुल हमने जैसे बातचीत से पहले भी चर्चा हम कर रहे थे, चाहे कुबेर हो, कणप्पा हो, द राजा साहब हो, इनके ट्रेलर में वो जो हिंदी के डायलॉग डिलीवरी जिस तरह की हो रही है, हुँ, लग नहीं रहा है कि ये मतलब उस पे काम किया गया है। ट्रेलर में ही साफ समझ में आ रहा है कि बड़े चलते ढंग से वो हिंदी के डायलॉग लिख दिए गए। हो सकता है मूल भाषा में तेलुगु में बड़ी मेहनत से लिखे गए हों, उन डायलॉग्स को बड़े अच्छे ढंग से बोला गया हो, लेकिन बीच में ये कमी नहीं दिखाई दे रही थी कई फ़िल्मों में। खासतौर पे पुष्पा जैसी फ़िल्म थी, यश जैसी फ़िल्म थी जो वाक़ई बहुत बड़ी हिट बनी, बाहुबली जो थी, तब नहीं लग रहा था। लेकिन अच्छा इन फ़िल्मों के ट्रेलर देखिए तो आपको लग रहा है कि बड़े हल्के ढंग से, चलताऊ ढंग से काम कर दिया गया है। मुझे लग रहा है देखिए जब ये तक करेक्शन नुकसानदायक नहीं, है। हाँ, करेक्शन होने की जी, ज़रूरत है। अब ये करेक्शन का समय है। ये अब ठीक है, उस हाँ। बाज़ार के करेक्शन का समय है जो साउथ का सिनेमा आँख बंद करके हिंदी वालों के लिए बना रहा था कि देखो तुम्हारे यहाँ तो माल अच्छा बन नहीं रहा है, हम ही बना रहे हैं, तुम ही हाँ, देखोगे। तो यहाँ अब स्थिति ये आ रही है कि अब रिजेक्शन जब मिलेगा, तो उसके बाद ही करेक्शन ठीक। होगा। इस रिजेक्शन के ये रिजेक्शन भी हाँ, बहुत ज़रूरी है। तब ये देखिए क्या होता है कि बिना गलती करे अकल भी नहीं आती ना, अब कैसे अकल आएगी? पहले गलती ठीक होगी, बात है। नुकसान होगा, फिर भरपाई होगी, तो प्रकृति का नियम है। ऐसा तो कभी होता नहीं कि वो बिना गलती के सुधरता चला जाए। सुधार होता ही तब ये गलती आती है। पहले गलती आती है, फिर नुकसान होता है, फिर बैठ के रोते हैं, फिर सबक सीखते हैं, फिर सुधार करते हैं और अगली बार बेहतर बन के आते हैं। मुझे लगता है हम उस ये साउथ का सिनेमा उस वाले फ़ेज़ में पहुँच गया है, जहाँ पे अब गलती होगी और फिर सुधार होगा। और ऐसा नहीं क्योंकि इधर जैसे मैंने फ़िल्में देखी तो मैं उधर वहाँ जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको भी फ़ॉलो कर रहा हूँ। कहीं न कहीं साउथ में भी ये समस्या है कि उनकी फ़िल्मों को क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। क्योंकि कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और धनुष भी जब इस फ़िल्म के कुबेर फ़िल्म के प्रमोशन में वहाँ पहुँचे थे, तो एक रिपोर्टर ने बाकायदा उनसे पूछा कि भाई ये जो आप लोग चाहते हैं कि भाई हमारी फ़िल्मों को क्रिटिसाइज़ ना करें, तो ये कितना वाजिब है? क्योंकि क्रिटिक्स जो है वो तो अपने हिसाब से फ़िल्म देखेंगे। तो ये समस्या सिर्फ़ बॉलीवुड में नहीं है, ये समस्या साउथ में और शायद सब जगह है, कि कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी फ़िल्मों को ठीक ढंग से एनालाइज़ किया जाए, बस वो जैसा चाह रहे हैं वैसा ले लिया जाए। आपने ये कहा तो मुझे पता नहीं क्यों संदीप रेड्डी वांगा याद आ गए, जिनकी हाँ सुपरहिट जी। फ़िल्म एनिमल में अगर कोई कमी निकालता था, तो बड़ा वो दिल पे लेकर आ जाते थे। जबकि उस कमी हुँ, निकालने का फ़िल्म के बिज़नेस पर या उनकी ब्रांडिंग पर किसी तरीके का कोई बिल्कुल। असर नहीं पड़ने वाला था। देखिए, एक एक किताब बाज़ार में आती है या एक फ़िल्म बाज़ार में आती है, उसे 10 में 8 लोग पसंद करते हैं, कई बार 10 में 8 लोग पसंद नहीं करते हैं। तो वो तो रहेगा, हर किसी के बिल्कुल। साथ है। लेकिन वो बड़ा एकदम ही डिफेंसिव मोड में आकर जिस तरह से कई बार वो आक्रामक भी हो जाते थे, खुद को बचाते-बचाते हुँ, वो सामने वाले पे अटैक भी कर देते थे, मुझे उनकी याद आ गई। तो मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत खुला रुख रखना रखना चाहिए क्योंकि देखिए क्रिएटिव आपके एक्सप्रेशन है, आपके क्रिएटिव सिग्नेचर किसी को पसंद आएँगे, किसी को बहुत पसंद आएँगे, कोई दीवानों की हद तक पसंद करेगा और कोई कहेगा कि बहुत ही बकवास है और हमको ये कुछ भी समझ में नहीं आया। तो सारे ही लोग अपनी जगह पर सही होते हैं, हम सभी जानते हैं पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, हर ज़ेब्रा की एक जैसी लाइनें नहीं होती और हम सबके जो थंब प्रिंट्स हैं वो सबके अलग-अलग हैं, उँगलियों के निशान अलग-अलग हैं। तो ज़ाहिर है कि हम सब बहुत अलग तरीके से बनाए गए हैं और हर किसी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया अलग होगा। हाँ, बहुतायत हो सकती है कि ये चीज़ मैक्सिमम लोगों को अच्छी लगी, ये चीज़ मैक्सिमम लोगों को अच्छी नहीं लगी। लेकिन बिल्कुल हम इसको नाप दें कि नहीं सबको अच्छा ही लगेगा या सबको बुरा ही लगेगा, तो मुझे लगता है कि वो हमारी नासमझी है कि हम जो कुदरत के उस नियम को चैलेंज कर रहे हैं जिसमें कुदरत खुद कहती है कि सब लोग एक समान नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सब लोग समान नहीं है, सब अलग ढंग से सोचेंगे और जब आप एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन ला रहे हैं जो कि आपने सोसाइटी के लिए या ऑडियंस के लिए बनाया है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि वो क्या बोलेंगे, उनका किस तरह का रिएक्शन होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और बात सही है कि जब कोई बताता है
तो वो यही चाहता है कि भाई अगली बार आप उस तरह की गलती ना करें या उस तरह की कमी जो है आपकी चीज में ना रह जाए। खास तौर पे मैं क्रिटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिटिक्स मुझे लगता है कोई भी हो, उनका अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है कि अच्छा सिनेमा बने, दर्शकों तक अच्छा कंटेंट पहुंचे। एक चीज आप मुझे बताइए, जो ये ट्रेलर जो हमने देखा कणप्पा का, जो 27 जून को फिल्म आएगी, अक्षय कुमार इसमें भगवान शिव बने नजर आ रहे हैं, और इससे पहले वो ओ माई गॉड 2 में भी बनकर नजर आए थे। तो कैसे लग रहे हैं, मतलब आपको क्या लगा देख के? क्योंकि एक बार तो देखिए, उस रूप में उनको पहले देख चुके हैं, एक बार वो भगवान कृष्ण भी बन चुके हैं। मैं उनके मेकअप की बात करूंगा। इस बार का मेकअप जी, उतना अच्छा नहीं। जो उनका पहला अपीयरेंस ठीक। आता है वो एकदम से झटका लगता है, हाँ। आप कहते हैं अक्षय ही है, जबकि आप पोस्टर पे हम्म। थंबनेल पे देख चुके होते हैं। लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल। कि उनका मेकअप कुछ अलग तरह से किया गया है, जिसमें वो अ, उस तरह से नहीं दिख रहे हैं। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं कि ओ माय हम्म। गॉड में जो बने थे शंकर भगवान और इसमें जो बने हैं, बिल्कुल। फर्क है। और मेकअप का बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि अक्षय कुमार का चेहरा तो वही है, इतनी देर में तो बदला नहीं उनका चेहरा, लेकिन मेकअप का बहुत फर्क है और इसमें उतने जम नहीं रहे। भगवान शंकर के रोल में अक्षय कुमार उतने नहीं जम रहे हैं, और आपको झटका भी लगता है। झटका ये लगता है कि आप सोचेंगे कि अक्षय कुमार ने अगर साउथ में कदम रखा है तो पता नहीं क्या करेंगे। भगवान जी का जब आप रोल करते हैं तो आपका दायरा बहुत सीमित हो जाता है। आपको मालूम है कि ठीक भगवान बात जी है। जब आएंगे तो वो एक ही तरह के मोड में आएंगे। भाई हम जो हम्म। देवताओं का स्मरण करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो हमारे सामने उनकी एक ही छवि आती है। भगवान शिव में तो वही छवि आती है, या तो तांडव नृत्य कर रहे होंगे, या किसी का विष पान करके, मतलब जो उनका नीलकंठ वाली छवि है वो। तो मतलब कहीं बिल्कुल। ना कहीं बहुत सीमित दायरा हो जाता है, एक अभिनेता के तौर पे बहुत सीमित दायरा हो जाता है। अगर अक्षय कुमार को साउथ में आना था तो कुछ वर्सेटाइल करते, कुछ अलग करते। भगवान के रोल में आना, और उसमें भी वो जो गेटअप उनका है वो ओ माय गॉड के कंपैरिजन में उतना नहीं सूट कर रहा है। ये तो है, मतलब जब ओ माई गॉड 2 में जब आए थे तो उनको देखकर लगा था कि हाँ, ये भगवान शिव लग रहे हैं, और जिस तरह से हाँ, प्रेजेंट किया था यहाँ पर यस, अच्छा, यहाँ पर गौर वर्ण दिखाया गया है, ये भी एक थोड़ा सा है। और शंकर जी की तस्वीरें हम जब देखते हैं तो वो हमेशा सांवले रंग के और नीले रंग के जो है हमारे यहाँ कैलेंडर्स में तस्वीरों में पोर्ट्रे किए जाते हैं। इसमें काजल अग्रवाल जो है वो पार्वती की भूमिका में है, शिव जी की पत्नी। तो एक खबर मैं पढ़ रहा था, वो भी आपसे और दर्शकों से शेयर कर लेता हूँ। ये रोल पहले कंगना रनौत करने वाली, और उन्होंने हाँ भी कह दिया था, क्योंकि माइथोलॉजिकल ड्रामा है और वो राजी हो गई थी। लेकिन फिर वो लोकसभा का चुनाव जीत गई, और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बदल गई, और शायद डेट्स क्लैश हो रही होंगी। तो फिर उन्होंने ये फिल्म छोड़ी और काजल अग्रवाल को जो है ये रोल मिला। तो ये भी हो सकता था कि यहाँ मुझे हमको लगता कंगना है कि रनौत देखने को मिलती। जी। कंगना नहीं किया, कंगना ने नहीं किया, वही अच्छा किया। कंगना को ठीक है। इस रोल में इमेजिन कर पाना, पता नहीं कैसे दिखती हूँ, किस तरह से दिखती हैं वो, क्या बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बहुत अलग होता है। और उनको लेके फ़िल्म कंट्रोवर्सी इतनी होती है कि लोगों के बीच एक्सेप्टेंस को लेकर भी इशू हो जाता है। जैसे काजल हैं, उनकी एक न्यूट्रल इमेज हाँ, है, लेकिन कंगना बिल्कुल, की न्यूट्रल इमेज नहीं है। नहीं है। हाँ, ठीक चीज़। तो ये फ़िल्म जो है कुबेर 20 जून को आएगी, और 20 जून को ही आमिर खान की फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, सितारे ज़मीन पर। तो आमिर खान अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगाए हुए हैं कि फ़िल्म चल जाए, और बहुत ही निश ऑडियंस के लिए समझ में आ रही है वो फ़िल्म। वैसे आमिर जो हैं वो लगे हैं कि वो फ़िल्म जो है सारे दर्शक उसको एक्सेप्ट कर लें, हालाँकि वो रीमेक फ़िल्म है, ये सारी बातें बहुत सारी हो चुकी है। तो 20 तारीख को जो कुबेर आएगी, नागार्जुन हैं, धनुष हैं, रश्मिका मंदाना है, तो आमिर खान को थोड़ा-सा सजग रहना चाहिए, या आपको लगता है ट्रेलर देखने के बाद में कि क्लीन चिट है? मुझे लगता है कि ये तीनों ट्रेलर अब तक आमिर खान ने तो देख लिए होंगे 100%। उनकी टीम ने बिल्कुल, उनको बिल्कुल, बिल्कुल बता दी। बिल्कुल। और इसके हाँ। बाद आमिर खान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई होगी कि मतलब कौन है मैदान में। ठीक। तो कोई मैदान में नहीं है आमिर खान। हाँ। मुझे लगता है इन सब पे आमिर खान भारी पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर गेम पलटा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर साउथ पानी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कम से कम इन ट्रेलर्स में तो वो दम नहीं है कि आपकी जेब हुँ, से हुँ, 500 हुँ। रुपए का नोट खींच ले। इतना दम तो नहीं। हाँ, मतलब कुल मिला के वर्ड ऑफ माउथ का मामला रहेगा। अगर इन्होंने प्रमोशन अच्छा किया, क्योंकि साउथ की फ़िल्मों के साथ एक समस्या ये भी है कि
एक आध कोई प्रोग्राम अगर मुंबई में कर लिया या जर्नलिस्टों से मिल लिए, कोई मीडिया इवेंट कर दिया, उसके बाद फिर वो आगे नहीं बढ़ते। वो जो पुष्पा जो है वहाँ पटना तक चला गया था, वो मामला तो एकदम ही अलग है, मतलब उससे कोई किसी की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन ये लोग फिल्म के प्रमोशन की भी बात है, तो यहाँ तक आते हैं, मुंबई में एक आध प्रोग्राम किया, इनको लगता है कि हाँ अब सारा कुछ हो गया है पूरा। तो वर्ड ऑफ माउथ पर रहेगा अगर कुबेर वाकई कोई कंटेंट में दम साबित होता है, क्योंकि इसमें भी वही अमीरी गरीबी का मामला है। धनुष जो है वो एकदम सड़क पे रहने वाले आई थिंक बैगर के रोल में है, और किसी तरह से एक दिन किस्मत पलटती है, बहुत सारा पैसा आता है, कुछ पॉलिटिकल भी है इसमें, धांधली, वो सब चीजें। तो जो फॉर्मूले और जो ड्रामे होते हैं उसी तरह की कोई चीज है। तो आमिर खान को थोड़ी तो राहत मिलेगी, लेकिन देखते हैं कि उनकी भी फिल्म कैसी निकल कर आती है। तो कुल मिलाकर बात मुझे ये समझ में आती कि साउथ जितनी धमक के साथ अभी तक मौजूद था, और अब जब उसकी बड़ी फिल्में एक के बाद एक आ रही हैं, तो इन 3 ट्रेलर्स को देख के हमें ये लग नहीं रहा है कि वो बहुत ही जो मजबूती उसकी दिखाई दे रही थी, वो बरकरार रहने वाली। मतलब उसको भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ठग लाइफ जैसी फिल्म, कमल हासन और मणिरत्नम, बॉलीवुड के लोग, हिंदी के दर्शक उनको खूब अच्छे से जानते हैं, उनकी बहुत तारीफ करने वाले उनके बहुत सारे फैंस हैं। उसके बावजूद ये फिल्म हिंदी में भी कुछ नहीं कर पाई, हालांकि मूल अपनी भाषाओं में ये फिल्में कुछ नहीं कर पाई हैं। तो खतरे की घंटी मतलब वहां पर है कि अगर आपको अपना मार्केट एक्सपेंड करना है तो दर्शकों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, और ये बॉलीवुड के लिए थोड़ी सी राहत की बात है। मगर बात वही है कि क्लास में दूसरा बच्चा भी फेल हो गया तो मुझे खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, जो आपने कहा। क्या लगता है, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो पूरी की पूरी मार्केट सिनेरियो बन रही है बार बार, चाहे वो बॉलीवुड फिल्मों को लेकर बने या अभी साउथ के सिनेमा को लेकर बन रही है, वो बार बार इस तरफ इशारा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब अगर आपने कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप चाहे कोई भी कितनी बड़े 30 मार खा क्यों ना हो, आप धम्म से नीचे गिरोगे। इसलिए आपको सावधानी नहीं हटानी चाहिए। अब देखना ये कि ये लोग इससे कितना सबक लेते हैं। नहीं, सबक तो मिल रहा है, हम जैसे लोगों को दिख रहा है, दर्शकों को भी दिख बिल्कुल। रहा होता है, लेकिन अब ये फिल्म मेकर्स को कितना दिखता है, कितना समझ में आता है, वो इससे कितना अपना लाभ उठा पाते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि बताने वाले ने तो बता दिया है, अब आपके समझ में बता नहीं दे। आया तो ये आपकी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है उज्जवल जी। तो आज हमने ये तीनों चीजें देखी। दरअसल मुझे लगता है 24 घंटे में ही ये 2 ट्रेलर और एक टीजर रिलीज हुआ। तो हमें जी लगा इस पर एक बात करना चाहिए कि क्या महसूस हो रहा है इन्हें देख के। तो बहुत दिनों बाद आपके साथ जुड़ के 5 बजे बहुत अच्छा लगा, अच्छी जी, बातचीत मुझे रही। जी और अपने दर्शकों से कहेंगे कि हम रात को आपके चैनल पर, उज्जवल जी के चैनल पर मिलेंगे, बातचीत करेंगे। आप बिल्कुल। जरूर आइए। मिलते हैं जी फिर उज्जवल जी। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।